एक्सपैंड करके लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है? ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट वो कहता है कि ये हमने ना सीखी है, दिस इज एक्चुअली सिंपल वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ओके, एंड लुक एट दिस, इस Rn को मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है? ये कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखते हैं। ये होता है P1 प्लस रेवेन्यू कितना n-1 का, ठीक है? ऑलराइट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पर आपने P2 पे कट किया प्लस Rn-2 का, ओके जी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि P3 प्लस Rn-3 का। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे P4 प्लस Rn-4। नाउ लुक एट दिस प्लस, हाँ जी, आखिर में क्या होता है? ये होता है Pn प्लस R0। नाउ लुक एट दिस, वो ये कह रहा है कि एक्चुअली ये जो हम पहले बात जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि भाई वो जो यहाँ पर हमें R4 को देखना चाहिए था, अगर हम यहाँ पर R4 को देखें तो एक्चुअली हमारी रिकरेंसेस बहुत ज्यादा कॉल है। The good thing about this is कि वो ये कहता है कि भाई अच्छा, अगर मैं ऐसे के देखता हूँ कि मेरे पास जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो या तो एग्जैक्टली इसी जगह पर कट करने से होगा या यहाँ पर कट करने से नहीं होगा। अगर यहाँ पर कट करने से नहीं होगा तो वो इससे पीछे नहीं कट करने से होगा। पीछे कट करने वाला कैसे आ सकता है? या तो 1 पे कट करने से आ सकता है, या 2 पे कट करने पे आ सकता है, या 3 कट करने पे आ सकता है। वो एक्चुअली पिछली रिकरेंस उसको सॉल्व कर रहा है। And that's why this is actually equivalent to this. यानी कि हमें यहाँ पर एक्चुअली यही चेक करने की जरूरत है, हमें एक्चुअली सारे यहाँ पर ही चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें R1 यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं, R1 यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे रिकरेंसेस आपकी बार-बार कॉल हो रही है, so actually you don't need to do that। तो या तो पिछले सारा सॉल्यूशन आ चुका होगा या आपको एग्जैक्टली P4 पे ही कट करना पड़ेगा। Okay, that's why this is a simpler version of the same recurrence। Okay, this is also a recurrence, this is another recurrence of the same thing। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज बार-बार कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर उससे आप बच रहे हैं, ठीक है? अगर इसमें भी आप पिछली चीजें कंप्यूट करते हैं, ठीक है, लेकिन पिछला रेवेन्यू का आंसर अगर आपके पास गिवन है तो उसकी बेस पे आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? मेरे ख्याल में इसकी आपने वो जो एग्जांपल बुक में दी है ना, तो उससे अगर आप देखते हैं क्लियर हो जाए, ठीक है? ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट दिस, कि ये आपके पास मैक्स है, इसकी बेस पे एसेंशियली आपने आप दोनों बनाना है, ठीक है? एल्गो इज एक्सट्रीमली सिंपल। क्या करता है? सो अगर n इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? रेवेन्यू 0 होगा, ठीक है? अदरवाइज आप क्या करते हैं? Q is यहाँ पे वो इंफिनिटी साइन कर देता है, which means क्या मतलब अगर हमारा रेवेन्यू कितना है? माइनस इंफिनिटी, ठीक है? All it does is ये रिकरेंस कॉल की इसने, ठीक है? वही रिकरेंस जो कि हमने पहले लिखी थी, ठीक है? Pi प्लस दोबारा कट रॉड करें किसके ऊपर? P आप ये अरे प्रॉफिट वाली अरे, और यहाँ पे आपने कितने का दोबारा सॉल्व करेंगे? n माइनस i का, क्यों है? ऑलराइट, और इसको और Q के में से जो भी मैक्सिमम है उसको वो सिलेक्ट करते हैं। Why? अब पहले दफा Q में क्या पड़ा होगा? माइनस इंफिनिटी। दूसरी दफा Q में क्या पड़ा? जो इनमें से जो भी मैक्सिमम। तो पिछला जितना भी मेंटेन किया हुआ है वो Q मेंटेन हुआ और सब वो मैक्स निकाल देता है। ये बात समझ आई? ठीक है? ये बिल्कुल वही वाली जो मैक्स सो फार वाला जो था ना पिछला वाला उसी ठीक है? और एंड में क्या करते हैं जी Q निकालते हैं, ठीक है? ये जो एल्गो है, ये जो एल्गो हमने बनाया, इस एल्गो की जो रिकरेंस बनेगी वो क्या बनेगी? आप बता सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि मैं लिखती रिकरेंस बनानी है तो Tn will be equal to what? Sir, n for max n calls n कॉल होगी या n call होगा? हाँ n कॉल होगी, हाँ n कॉल होगी, ठीक है? I is equal to 1 to n, हाँ जी। अब कितने साइज की जाएगी? n minus i, हाँ n minus i, एक्चुअली n minus i साइज की। Does it make sense? और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? हर लेवल पे
हाँ प्लस essentially is essentially 1. Why 1? सर क्योंकि क्योंकि complexity जो overall और बन रही है वो हमारी 1 है. सर n नहीं बन n है 1. सर n क्योंकि हर बार ये आपके वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये n रिकरेंसेस की पहले समेशन हो गई, तो यहाँ पर एक्चुअली पहले ऐड हो गया होगा. मेक सेंस? n minus i. यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ना एक्चुअली ये जितने भी कॉल्स किए उनको मैंने n दफा पहले लिख दिया होगा, तो इसलिए वो पहले ही यहाँ पर ऐड अप हो चुका है. ठीक है, एक्चुअली डजंट मैटर. ठीक है, ये रिकरेंस जो बनती है वो तकरीबन 2 रेज़ टू पावर एग्जैक्टली 2 पर. ठीक है, तो व्हेनेवर चाहे उसमें अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल 1 का यहाँ पर कट लगाया हुआ है. आप सही बना रहे हैं? अगर आप 4 की कॉल देखें तो 4 की कॉल एक्चुअली करें 3 बनाना तो ऐसा करता है. 4 पे 3 पे कॉल जाने का मतलब क्या है? 3 का होगा. हाँ, एक इंस्टेंट 3 पे चला गया और 1 का सिलेक्ट हो चुका है. ठीक है, और 3 किस पे भेजेगा? 3 का 2 पे भेजेगा, 1 पे भेजेगा और 0 पे भेजेगा, और 2 का फिर दोबारा 1 और 0 रहेगा और ये 0 पे आएगा. Does it make sense? अच्छा, ये अगर आप काउंट भी कर देंगे तो ये 4 की कॉल गई है, कितने लीव्स जनरेट हो रहे हैं? चेक करें. 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 पूरी कैसे कॉल सम करते हैं ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 to this call. ठीक है, you can actually play with this with many values. और उससे आपको पता है actually जो नाम इसकी रिकर्स से actually जो मेरी कॉल बनती है वो देखो कुछ बात है. And now this is very very big. And you can also see this कि lots of calls are repeated. देखते हैं 0 से 3 दफा कॉल हो रहा है, 1 की 3 दफा कॉल हो रहा है, 2 की 3 दफा कॉल हो रहा है, और इसी तरह से जब 3 आपका बड़ा हो जाएगा तो कितनी रिकरेंट कॉल्स आ रहा है. उनको सेव करके रिप्लेस कर दीजिए. So the next idea is actually memorization. This is the recurrence जो कि हमारी बनती है 0 से लेकर n -1 तक बनता है या 1 से लेकर n तक बनता है. और ये क्या बनेगा? ये 2 रिस्पॉन्ड. ठीक है, so whenever you see this sort of recurrence, that is 2 रिस्पॉन्ड. Okay, this is something to memorize. अच्छा, आ गया. Essentially अब हम इसका मेमोराइज बेस्ड एल्गोरिथम करते हैं. मेमोराइज बेस्ड एल्गोरिथम मतलब क्या है? वो कहता है कि बच्चे से पहले कहते हैं रेवेन्यू की हम अरे बनाते हैं. रेवेन्यू में सबको पहले हम क्या इनिशियलाइज करते हैं? -3. व्हाई -3? किसी को रेवेन्यू मैनेजमेंट ठीक है, वो हमने इनिशियल जो इनिशियलाइज करनी होती है वही बात. अब उसके बाद वो कहता है मेमोराइज रेवेन्यू वाला कॉल करता है. व्हाई दिस? ये हमारा एग्जैक्टली वही जो मेन में काम कर रहे थे ना, उसने ये एक्चुअली इसके ऊपर ऑक्सिलरी फंक्शन बना दिया. ठीक है, ये मेन फंक्शन है जो कि एक्चुअली इस ऑक्सिलरी को कॉल करता है. और इसमें एक्चुअली जो मेमोराइज अरे है वो भी साथ ही बना कर देगा, जो हमने या तो वेक्टर में बनाकर इनिशियलाइज कर देते थे, जो वही बना सका. ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो इधर आता है. आप एसेंशियली यहाँ देखें एग्जैक्टली सेम कॉल यहाँ तक. The only difference is this base case. क्या मतलब सर? अगर उसने पुरानी वैल्यू पहली कंप्यूट की हुई है तो वो वही चलेगा. ठीक है, what's the time complexity of this algorithm? What's the time complexity of this algorithm? हाँ? n square. Why n square? कि n लेवल नीचे जाएगा और हर लेवल पे n कॉस्ट. यानी कि वो हर ith लेवल के लिए वो हर किसी वाली पॉसिबिलिटी कराएगा. तो दिस इज एसेंशियली हर i के लिए उसने i दफा का कॉल कर रही है. ठीक है, तो 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर उसने n तक जाना है. दैट्स सम ऑफ 2 n स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ वही एल्गोरिथम जो आपने 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटी में चल रहा था, नाउ इट कैन रन इन लेस देन 3 सेकंड. ओके, अगर आप प्रोग्राम में कोई समझ आए. ठीक है, ऑलराइट. So yeah, I mean the thing is that the crux lies in recurrence, in formulating the recurrence. ठीक है, उसके बाद एक्चुअली जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो इतना मुश्किल नहीं होता. ठीक है, ऑलराइट. सो फार सो गुड. ठीक है, अगर आप देखें तो इसके अंडरलाइन ये जो अभी आपने बनाया है एल्गो बनाया है,
ये लेवल बनाया, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट, अब मैं तुम्हारे सवाल कर रहा हूँ। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि पहले आपने एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो बड़ा था। जब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पहले छोटी प्रॉब्लम की कॉल करते हैं, फिर उससे छोटे की कॉल करते हैं, उससे छोटे की कॉल करते हैं। तो टॉप से आप नीचे की तरफ जाते हैं और फिर नीचे से ऊपर। That is called top down approach. ठीक है? That is called top down approach. Top down approach में है recursion. Top down approach में recursion होती है, ठीक है? और top down approach में एक और important बात है, वो ये कि आपका recursion की वजह से stack का burden होता है। यदि आपकी स्टैक की कॉल जा रही है ना, तो आपकी फंक्शन कॉल जा रही है, फंक्शन कॉल जा रही है, फंक्शन कॉल जा रही है, तो स्टैक का ओवरहेड हो जाता है, ठीक है? There are some implementations which are even better, जिसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। या फिर इस तरह से हमने मर्ज सॉर्ट किया था। मर्ज सॉर्ट की एक इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी जो कि थी टॉप डाउन, वो कहती जो हमने रिकर्सिव फंक्शन नहीं करा। फिर हमने एक और इम्प्लीमेंटेशन की थी जिसमें हमने वेक्टर्स बनाकर रख दिए थे और क्यू में इंसर्ट कर दिए थे, और फिर हमने क्या किया था, उनको मर्ज करना शुरू कर दिया फिर उसी क्यू में इंसर्ट और उसी क्यू में दोबारा से। That is actually bottom up approach, ठीक है? क्या आप पहले लीव्स पे होते हैं, उनसे आप बड़े ऊपर आना शुरू करते हैं। That's actually called bottom up approach, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बॉटम, अब आपका इसी एल्गोरिथम को मैं बॉटम अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। बॉटम अप्रोच का आइडिया क्या है? बॉटम अप्रोच का आइडिया ये कि पहले वो कहता है रेवेन्यू के लिए बनाता है, उसमें रेवेन्यू जीरो को वो जीरो इनिशियलाइज करता है। क्या मतलब? जब कट नहीं होगा तो रेवेन्यू, हाँ? जब रोड की लेंथ नहीं होगी सॉरी, जीरो कट रेवेन्यू जीरो को उसने जीरो कर दिया, या अभी तक कोई कट ही नहीं किया, ठीक है? उसके बाद वो आता है कि 1 से लेकर n तक उसने सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रही है, उसने q को माइनस इन्फिनिटी असाइन किया, उसके बाद एसेंशियली वो ट्राई करता है, वो कहता है कि मैं i से लेकर j तक चलाता हूँ, और एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली सेम रिकरेंस, बट साथ ही वो क्या कर देता है, अब ये रेवेन्यू j माइनस i जो है, ये कहाँ से आएगा? ये कहाँ से आएगा? रेवेन्यू के ये j माइनस i का मतलब क्या है? ये R0 बन जाएगा। हाँ? अभी R0 बन जाएगा ये। एग्जैक्टली आप जीरो लेते हैं। यदि j, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और j जो है वो 1 से लेकर i जो है वो 1 से लेकर j तक जाता है। तो एक्चुअली ये इंडेक्स जितने भी आप देखेंगे, ये इंडेक्स पिछले इंडेक्सेस हैं। तो पिछले इंडेक्सेस का मतलब क्या है? वो सारे के सारे वो इंडेक्सेस हैं जिन आपकी कॉल जा रही है, जो उससे पहले ही कंप्यूट कर लिया। तो एक्चुअली पहले जब वो थर्ड इंडेक्स पे जाता है तो 2 तक उसने पहले कंप्यूट की हुई है, तो जब वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाता है तो उसने फोर्थ तक सारी पहले ही कंप्यूट करके रख दी होती है। तो फिफ्थ के लिए वो सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करता है, यानी कि पहले मैं 1 पे कट करूं और ये वाला जनरेट करूं, या 2 पे कट करूं और ये वाला जनरेट करूं, ये वाला, और ये रिकर्सिव कॉल उसने पहले ही कंप्यूट की होती है। तो ये दिस अप्रोच इज एक्चुअली कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है? ऑलराइट, इसमें एक्चुअली वो सॉल्यूशंस क्रिएट करता है, कोई रिकर्सिव कॉल, तो रिकर्सिव कॉल भी इवन उसका बचा है, ठीक है? क्योंकि उसने पहले ही अरे में पुराने सेट कर दिया, ठीक है? ऑलराइट, तो जो पिछली और इसकी रिकर्सिव में आप डिफरेंस देखें तो जो ये है इसमें रिकर्सिव कॉल होती है, ओके? और जो अगला वाला देखिए तो उसमें एसेंशियली क्या है, इसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया, इसकी जगह वो अरे रिप्लेस हो गया, और अरे में एसेंशियली पिछला वाला रिकॉर्ड उसने सेव किया, ठीक है? Make sense? So this approach is called bottom up approach. Okay? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। And this, ठीक? बस रिकर्जन का ओवरहेड को बचा। तो एक्चुअली जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसके बारे में कहते हैं कि उसके कांस्टेंट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो जो रिकर्जन से आके नीचे आना है ना, उसकी वजह से एक्चुअली जो स्टैक ऑपरेशन से आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट का यहाँ मतलब पता क्या? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एल्गो बनाया जो कि 4 दिन लेता था, वो आप शायद 1 दिन लें, ठीक है? तो एक्चुअली वो 4 टाइम बेटर, ठीक है? तो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस समटाइम्स बॉटम अप अप्रोच इज ट्रू, ठीक है? ऑलराइट, कूल। अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली अंडरलाइन टैग। अब चल कैसा रहा? पहले आपने 0 कंप्यूट किया, फिर आपने 1 कंप्यूट किया, 1 के लिए ये कैसे कॉल जाएगी,
2 के लिए कैसे करते हैं? 2 के लिए ये रिकर्सिव कॉल जाती है और ये रिकर्सिव कॉल जाती है। 3 के लिए क्या करते हैं? आपने ये रिकर्सिव कॉल भेजी, ये भेजी, ये भेजी, ठीक है? तो ये आपका टैग। तो अंडरलाइन अगर आप प्रॉब्लम देखें तो जो रिकर्जन के corresponding मिलता है वो अगेन यहाँ पर है, ठीक है? ऑलराइट जी। ये एक और इसका छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर रॉड कटिंग के अंदर इसको मसला ठीक है। अच्छा अभी तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो एक्चुअली कटिंग की है और एंड में हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है? आर एंड हमें क्या मिलता है? आर एंड में मिलता है हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है। व्हाट इफ कि मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे सॉल्यूशन भी बताओ कि किस तरह से कट करना है। यानी किस जगह पर कट होना है, ठीक है? उसमें भी हमें उसमें एक्चुअली बस हमें जो मैक्सिमम आता है ना, तो मैक्सिमम किस जगह पर आया हमें वो भी चाहिए। तो एसेंशियली अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये आपका एक्सटेंडेड जो हमने यहाँ पर ना जैसे रॉड आपको मिली नहीं है, प्राइसेस आपको मिली नहीं है, साथ आपने ना सॉल्यूशन कीपिंग में रखी है। सॉल्यूशन मीन आपने एक्चुअली वो बुक कीपिंग में लाई है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्यू मिलता है और वो क्यू कौन सा है, वो आपको पुराने वाले क्यू से आपका नया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो क्या है? बेहतर है। तो ये बात क्या मसला है? क्या हुआ है? हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? सर ये वो मैक्सिमम रेवेन्यू का बताया था कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमें वो पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। हम एक्चुअली वो सॉल्यूशन भी ढूंढना चाह रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन भी ढूंढना चाह रहे हैं तो हम एसेंशियली कुछ यहाँ अपडेट कर रहे हैं, साथ ही वहाँ सॉल्यूशन भी हम अपडेट कर रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर को सेफ करता है। सिर्फ ये करता है कि भाई ये ith लोकेशन पर कट हो रहा है, ओके? ith लोकेशन पर बस कट हो रहा है। That's the only thing it actually maintains, ठीक है? All right? And now look at this. Now हम करते क्या है कि जब ओवरऑल जब हमने सॉल्यूशन प्रिंट करना होगा तो सॉल्यूशन प्रिंट करने के हमारी हेल्प है, लेकिन मैं लेट मी शो यू कि एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज बनी हुई है। जी नाउ लुक एट दिस। यहाँ अगर आप देखें कि अगर हम सॉल्यूशन जे पे हम ये ith सॉल्यूशन जिसके ऊपर अपडेट हुई है अगर हम सेव कर रहे हैं तो एक्चुअली कुछ इस तरह की पिक्चर होती है। अच्छा पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3010। 3010 का यहाँ मतलब क्या है? 10वीं पे कट है। हाँ 10वीं पे कट है, यानी कोई कट नहीं चाहिए। कोई कट 9 का मतलब क्या है? ना 3 कट नहीं, 3 पे कट। यानी कि वो कहता है कि एक्चुअली ओरिजिनल सॉल्यूशन है, पता क्या है? वो कह रहा है कि ये 9 पे तुमने सॉल्यूशन निकालना है ना, वो एक्चुअली है ये कि आप 3 पे पहले काट करो। 3 पे काट करने का मतलब क्या है कि 3 की रॉड एक अलग कर दो, बाकी कितने की रॉड रह जाएगी? 6। हाँ 6 की रॉड, ठीक है? तो वो कहता है 6 के बाकी सॉल्यूशन आपका 6 होता है। ये बात समझ? Which means what? जब आप 3 पे कट करते हैं 3 सॉल्यूशन क्या निकलता है? 8। मतलब इसमें मैक्सिमम क्या रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ है? 25 है ना? तो 9 का दफा से कैसे निकालते हैं? 9 पे वो 3 पे कट करता है, 3 पे कट करने का मतलब क्या है? 8 का रेवेन्यू आ गया आपके पास, बाकी वो कहता है कहाँ पड़ा होगा? 6 पे पड़ा। तो which means कितना वाला रह गया? 17 वाला। 17 हाँ 17 में क्या पड़ा? 6 का मतलब क्या है? कितने की रॉड बनानी है? 6 की ही रॉड। यहाँ पे 4 है तो 4 का देखते हैं। 4 का मतलब है कि आप 4 पे कट कर देते और 2 पे कॉल कर देते। मसला तो एक्चुअली आप सॉल्यूशन दे देते हैं कि आपके रॉड का प्रिंटिंग का सॉल्यूशन, ठीक है? एक्चुअली इसका अगर आप प्रिंटिंग का को देखें तो वो 2 लाइन का है। आपको प्राइस मिली, आपको प्रॉफिट मिला हुआ है, एंड मिला हुआ है, आपके एक्सटेंडेड ने आपको रेवेन्यू जनरेट करके दिया और सॉल्यूशन जनरेट कर दिया। सर ये नहीं समझ क्या बनिया? नीचे वाली रेंज नीचे वाली कंप्यूट कैसे हुई वो समझ में आ गई? नहीं ये वो कहता है जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम अपडेट हुआ है ना उस पॉइंट का आई आप साथ सेव कर, बस ये बात कि इस जगह पर कट हुआ, ठीक है? यानी एक कट जो है वो आपका ith लोकेशन सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना?
यानी आपको n लेंथ से कंप्यूट करना था, एक आपका i का चार्ट है, ठीक है, जो कि आपको याद है pi का हम ऐड कर देते हैं, तो वो अलग है, ठीक है ना। बाकी रेवेन्यू जिससे जनरेट होने वाला बाकी बचेगा वो r n minus i का होगा, ठीक है। तो n minus i को आप लिख सकते हो सर जी। ये 9 के ऊपर नीचे 3 लिखा है, हाँ? RSI जो है, हाँ? क्या यहाँ पे 6 लिखा जा सकता था? 6 आई थिंक 3 लिखा जाएगा इसलिए क्योंकि वो मिनिमम वाला बिट है ना, वो ग्रेटर होता तो फिर लिखा जाता है ना, वो लेस देन होता तो जो पहले मिलता वही आता। अच्छा ठीक, लेकिन ये क्या चेंज हो जाएगा अगर हम टॉप नहीं alright, so this is the answer, okay, right, so I wanted to do this one traversal of one diamond programming, इसमें आप उसकी हर साइड देखना चाहें देख सकते हैं आप, यानी कि सोल्यूशन कैसे निकालना है, यानी एक सिर्फ उसे बताना कि इसका आंसर कितना बड़ा, दूसरा है कि भाई एक्चुअल सोल्यूशन मिल जाता है। एक्चुअल सोल्यूशन की जो यूजुअल टेक्निक है वो एग्जैक्टली वैसी है कि जहाँ जिस मूवमेंट के ऊपर आप सोल्यूशन को अपडेट करते हैं, मैक्स को अपडेट करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली कुछ बुक कीपिंग करते हैं। अब वो बुक कीपिंग किसी पॉइंटर के थ्रू हो रही हो, वो बुक कीपिंग किसी अरे का इंडेक्स सेव करने की हो रही है, जैसी बात हो, ठीक है। और फिर आप ट्रेवर्सल कैसे करेंगे बैक, ट्रेवर्सल यूजुअली ऐसी होता है कि आखिरी जगह पर उसकी डायरेक्शन बड़ी होती है कि उसने किधर जाना है, ठीक है। हम अभी एक दो एग्जांपल और करें, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द सेम प्रॉब्लम। आपको याद है मैं डैग के बारे में एक सवाल किया था, डैग में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, लॉन्गेस्ट पाथ निकालना, किस टाइम हो सकता है? ठीक। व्हाट इफ कि मैं आपको अब ये बात करता हूँ कि आपके पास एक 2D डैग है, 2D डैग में 2 डायमेंशन डैग है, ठीक है। इसमें ये पिक्चर है ना कुछ इस तरह की है। अब इमेजिन करें कि आपके पास ये एक्चुअल इसमें कितने वर्टिसेस है, इमेजिन करें ये भी n वर्टिसेस है और ये भी n वर्टिसेस है, या ये n वर्टिसेस है, ये m वर्टिसेस है, ठीक है। तो कितने बार कितने की मैट्रिक्स हो जाएगी n क्रॉस m मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एजेस जो हैं वो या तो इधर जाती हैं या इधर आती हैं, या you go in this direction or you go in this direction or you go in diagonal direction, ठीक है। इन एजेस को मैं जैसे मर्जी वेट असाइन कर दूं, जैसे मर्जी वेट असाइन कर दूं, ऑलराइट। हर वर्टेक्स की कितनी आउटगोइंग है? 3। अगर इसमें टोटल वर्टिसेस n स्क्वायर है तो कितनी एजेस होंगी? 3n स्क्वायर, ठीक है ना, ऑलराइट। Can you find the longest path or shortest path in linear time? Can you find the shortest or longest path from, let's say this is the source vertex and this is the destination vertex? Linear time होगा, यहाँ पर actually n square है, तो यहाँ पर आपके पास स्पेस जो रीजन गिवन है वो n square स्पेस, तो क्या आप n स्क्वायर में एक लॉन्गेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे तक ले और क्या? एक डॉट कम हो जाएगा, समझिए बात है। मतलब यहाँ से आप पहले 3 नीचे आ रहे फिर वहाँ से जा रहे फिर राइट से बेहतर नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ नहीं, अभी मैंने तुम्हें चीज मिस कर दी, इनके ऊपर मैंने अभी एजेस नहीं, वेट्स नहीं लिखे हुए, वेट्स इसके ऊपर लिखे हुए, बोलता है कुछ वेट डिफरेंट और कुछ वेट माइनस किया, कुछ पॉजिटिव हो, वो कहता है ओवरऑल वेट तुम्हें फिर आता है। तो सवाल ये है कि क्या आप लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हो, निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? कंपेयर करेंगे, हाँ एलएससी कंपेयर करेंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया था। फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस यहाँ पे हम क्या करें, कंपेयर करते हैं, आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजें, ठीक है। यानी यहाँ इससे यहाँ पर अपडेट होगा, यहाँ पर अपडेट होगा और यहाँ पर अपडेट होगा, हर एक टेक हर एक बिल्कुल ऐड कर दें। बिल्कुल ठीक। और इवेंचुअली क्या करेंगे, आप पहले इस रो को ट्रैवर्स कर लें, फिर आप इस रो को ट्रैवर्स कर लें, फिर आप इस रो को ट्रैवर्स कर लें, फिर आप इस रो को ट्रैवर्स कर लें, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले सारे कंप्यूट हो चुके हैं, उनकी वजह से रिलैक्स हो चुका हुआ, ठीक है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका तो n क्रॉस n क्रॉस m, n स्क्वायर, हाँ अगर ये n क्रॉस n की है तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये n क्रॉस n की है तो n स्क्वायर क्रॉस m हो जाएगा। The thing is, and in term of input आप देखें तो वो लीनियर टाइप है, ठीक है। in terms of input वो हमारा लीनियर टाइप है। Does it make sense? ये आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया या लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लिया, ये आप कितने में कर सकते हैं? लीनियर, ठीक है। Everybody understand this?
अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट जिस पे आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस Yes, आइडिया? sir. हाँ जो हमने पहले डायग में हमने किया था हाँ, वो एक ही पूरी अरे थी, हाँ, तो हम अगर वही एल्गोरिदम वही अगर चला दो तो वही हो जाएगा। वही, लेकिन इसमें से एक छोटी सी बात है बेटा कि आपकी अरे क्या है वो मैट्रिक्स होना चाहिए यहाँ, तो आपको यहाँ पे या तो वो ऐसे जाता है या वो ऐसे जाता है या वो ऐसे जाता है, तो इमेजिन कि एक से 2 डायमेंशनल है, सो एवरी वर्टेक्स के ऊपर या तो आप उसका लेफ्ट पे जाए तो वो कॉलम -1 पे पड़ा होगा, ठीक है, अगर आप ऊपर जाए तो वो रो -1 पे पड़ा होगा, और आप डायगोनली पीछे जाए तो वो कितने में पड़ा होगा, I -1 और J -1 पे पड़ा होगा, या रो इंडेक्स -1 और कॉलम इंडेक्स 1। तीन थ्रेड वाला ट्री, भाई? तीन थ्रेड वाला ट्री बना के ट्रैवर्स कर लो। Exactly. So it's not exactly tree. Almost It's not exactly tree because tree में आपके पास जो है ना एक ही पाथ होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। It's not a tree. तो उसको वो करते हैं, रिकर्सिवली कॉल करते हैं हम। जी रिकर्सिवली कॉल करते हैं, बिल्कुल ऐसे, और उसको मार्क करते और हैं। अंदर हर एक अगले तीन को कॉल। जी ठीक है। Actually जो मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ actually it's very much more simple than this. Okay? But underlying आपकी जो algo है वो exactly है। ठीक है? All right. Now I ask this question. ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसका नाम है एडिट डिस्टेंस। What is edit distance? Edit distance is कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, okay? What is edit distance problem? Edit distance problem is कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग कितनी जगहों से कितनी, यदि एक वर्ड आपको मिला था स्नोई और एक मिला हुआ था सनी, ठीक है, ये कितनी जगह से एडिट करें तो ये स्ट्रिंग बन जाए, दो जगहों से आंसर। ठीक है? और एडिट करने का मतलब क्या है? एडिट करने का मतलब ये है या तो आपको कोई लेटर डिलीट करना पड़ेगा या आपको कोई लेटर ऐड। अच्छा मतलब ये स्नोई को हमने सनी बनाना। एग्जैक्टली, स्नोई को हमने सनी, ये बस नहीं, ठीक है, या उल्टा कर लो, स्नो या के सनी को हमने क्या करना है, स्नोई, ये बस नहीं। तो क्वेश्चन ये है कितनी जगहों पर यू वांट टू मिनिमाइज नंबर ऑफ अपडेट्स, ये कितने एडिट्स कम करने हैं, एडिट्स आपने मिनिमम से मिनिमम करने हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऐसे कर सकते हैं कि ओ डिलीट किया उसके एंड डाल दिया और बिल्कुल कर सकते हैं, यानी ऐसे आई मीन इसका मतलब है कि ये आपको मिसमैच आया तो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें ये ऐड, ठीक हो गया? ऑलराइट, अगर आप देखें तो इस लेवल पर आपको कितने एडिट करने पड़ रहे हैं, एक एडिट ये करना पड़ रहा है, एक एडिट ये करना पड़ रहा है और एक एडिट ये करना, तो 3 कॉस्ट है जी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखें तो ये ऐसे ऐड करना पड़ रहा है, ये दोनों मिसमैच हो गए, ये 3 4 5, इसकी कॉस्ट कितनी आई 5, तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए, सॉल्यूशन ये होना चाहिए, because you want to minimize your edits, updates. Everybody understand? Such a simple question, है ना? ठीक है? Think about that कि अगर आपको brute force से करने लगे तो कैसे करेंगे, ठीक है? But let me show you a picture. अगर आप देखें तो आपका जो एडिट डिस्टेंस का इंस्टेंस है, एडिट डिस्टेंस का जो इंस्टेंस है वो कुछ इस तरह का है कि E means एडिट डिस्टेंस 75 का मतलब पता क्या है? तो फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग थी जो कितने लेंथ की है, n लेंथ की है, और ये कितनी लेंथ की है, 5 लेंथ की है, ओके? सो देयर इज एक नोमेनक्लेचर, व्हाट इज E75? E75 का मतलब ये है कि मैंने इसके कितने एग्जॉस्ट कर लिए, 7, इसके कितने एग्जॉस्ट कर लिए, यानी E75 पे क्या पड़ा होगा कि मैंने इसके 7 कंज्यूम किए और इसके 5 कंज्यूम, ठीक है, यानी अभी कितना मेरा रहता है, बाकी इसके 4 रहते हैं और इसके भी 4 रहते हैं, बस राइट। एसेंशियली अगर तुम देखो तो मैं क्या वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, E89, मैं ओवरऑल स्ट्रिंग की बात करूँगा ना, अगर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ n है और इसकी लेंथ m है तो क्या वैल्यू
वैल्यू मैं कंप्यूट करके जा रहा हूँ ई एन एम कंप्यूट कर बस में ई एन एम इज इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ कितनी है? मेक सेंस? ऑलराइट, नाउ अगर तुम गौर से देखो तो एसेंशियली तुम्हारे पास ये तीन पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वन क्या है? पॉसिबिलिटी वन ये है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट था और y में वो एलिमेंट नहीं था, क्या करना पड़ेगा? ये अपडेट वाला लोकेशन है, यानी यहाँ पर आपने या फॉर एग्जांपल ये अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? या क्या हो सकता है, यानी आपने एक्चुअली xi को इग्नोर करना, यही मतलब है ना इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आप किसको इग्नोर कर रहे हैं? आप y के इस कैरेक्टर को इग्नोर करना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ? या तो सेम होंगे तो दिस दैट परफेक्टली ओके विद अस। अगर ये सेम ना हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ? इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्चुअली हमें पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है? या अगर इक्वल हुए तो पेनल्टी नहीं पड़ेगी, और या अगर हमें इक्वल ना हो तो हमें क्या पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें करें या देखो इसमें हमें क्या कॉस्ट पड़ती है? 1 इस पे हमें कॉस्ट क्या पड़ती है? 1 इस पे कॉस्ट या 1 की पड़ेगी या 0 कब 1 की पड़ेगी कब 0 पड़ेगी? जब दोनों की सेम होगी तो हमें कॉस्ट पड़नी चाहिए 0, और जब दोनों की दोनों डिफरेंट होंगे तो हमें क्या पड़नी चाहिए? 1। ओके, ऑलराइट, हियर इज अ वेरी वेरी सिंपल एल्गोरिथम। वो कहता है मैं एसेंशियली सिर्फ ये काम I will going to calculate the min of या 1 plus I minus 1j, क्या मतलब? ठीक है, मैं ij कंप्यूट कर रहा हूँ। ij का मतलब क्या है? कि पहली वाली स्ट्रिंग की ith एंट्री में कंप्यूट कर रहा हूँ और इसकी मैं jth तक कंप्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब ये एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने जो पहली वाली स्ट्रिंग है उससे एक लेटर माइनस हो और j में से कोई ना हो, यानी मुझे एक क्या करना पड़ेगा? मेरा कौन सा वाला केस बन जाएगा? मेरा ये वाला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मुझे इसमें से इग्नोर करना पड़ेगा, तो मुझे +1 दोबारा करना पड़ेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? लेट मी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन these two. So what is the edit जो यहाँ पर आया है? Plus the difference between this ij. Meaning difference का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं इस i को इस j से आज की वैल्यू में फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करके माइनस करूंगा, या तो मेरा आंसर आएगा +1। +1 कब आएगा? जब मुझे एडिट करना पड़ा, और जब दोनों को माइनस करते हैं तो कोई आंसर 0 वाला समझ क्या मुझे कोई भी ऐड, तो जो पिछले वाले का आंसर था वही मेरा आंसर। ये बात राइट? That immediately gives a very simple algorithm। और वो पता क्या है? ये आपके पास ग्राफ है, मैं पता करता हूँ, मैं जितने भी so here is the idea, that is कि यहाँ पर मैं ये वर्टिसेस लगाता हूँ और यहाँ पर पहले वाले लेटर को मैं छोड़ देता हूँ, ये वाली जो रो है उसके पहली एंट्री से छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं ये लेटर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर ये लेटर लिखता हूँ। ओके, नाउ द आइडिया इज कि जो भी मेरे पास यहाँ पर लेटर्स आपस में मैच करते हैं, ओके, सो द आइडिया इज कि अगर मैं इस रो में ट्रैवर्स करता हूँ, अगर मैं इस रो में ट्रैवर्स करूँ तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि मैं एक्चुअली अगर मैं इस रो में ट्रैवर्स करूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक्चुअली P और P को मैंने इग्नोर कर दिया, यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग का एक लेटर मैंने इग्नोर कर दिया। एक और ट्रैवर्स करूँ उसका मतलब क्या है? मैंने क्या कर दिया इग्नोर? मैंने O भी इग्नोर कर दिया। अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स करूँ उसका मतलब क्या है? कि मैंने L भी इग्नोर कर दिया, ठीक है? इधर आने का मतलब क्या है? अगर मैं इधर नीचे आता हूँ तो मैंने E इग्नोर कर दिया, इधर का मतलब क्या है? मैंने X इग्नोर कर दिया। इधर आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, उसका मतलब है कि मैंने उसका भी एक लेटर इग्नोर किया है और इसका भी एक लेटर इग्नोर किया। Alright, now look at this. Let me do this one transformation. सारी horizontal edges को मैं 1 करता हूँ, सारी vertical edges को भी मैं 1 करता हूँ, और इसको 0 कर देता हूँ, और diagonal को या मैं 1 करूँगा या मैं 0 करूँगा। 1 मैं तब करूँगा जब वो diagonally मैच करते हैं, यानी कि यहाँ पर O था और
और यहाँ पर भी O था, इसका मतलब ये वाली जो एज होगी इसका वेट 0 होगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, वेट 1। एंड आई सॉल्व दिस वन, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन मैक्सिमम मिनिमम लेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल। अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देते हैं किसके बराबर है, ये एडिड डिस्टेंस, ठीक है। So that's a very very simple intuition behind it. आगे जो हम इसकी बात करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा कि हम एक्चुअली इसको अरे में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एक सवाल और है, एंड लेट मी टेल यू वो एक से थोड़ा डिफरेंट है, और वो है मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस सीखा। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का मतलब पता है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, लेकिन अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं भला क्या, हम निकालना चाह रहे हैं ऐसी सीक्वेंस जो इसके अंदर है। ये मतलब यानी कि मैंने ये फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सीक्वेंस एक सीक्वेंस दूसरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर O ले लें, O ले लें और साथ I ले लें, A ले लें और L ले लें। ये को कंसेप्टिव नहीं होनी चाहिए, कंसेप्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ दैट इज आल्सो वन प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं किसको निकालना चाह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालना चाह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकालना चाह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस। और पिछले में क्या करना चाहता हूँ, मैं मिनिमम एडिड डिस्टेंस करना चाहता हूँ, है ना। एक्चुअली जो पिछला प्रॉब्लम हमने किया है, जो एडिड डिस्टेंस वाला था, वो निकालने को कह रहा है एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ, और ये पता है क्या कह रहा है, ये लॉन्गेस्ट पाथ। और एडिड और डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है कि अगेन अगर आप इस लेंथ में जाते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या है, यानी अगर आपका ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, हर इसका मसला है, अगर ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, यहाँ एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, आप जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, यहाँ पर मतलब है कि आप एक एडिट करते हुए जा रहे हैं, यही तरीका होता है। आप जब यूं जाते हैं, जब यूं आने का मतलब क्या था, ये भी मतलब है कि आप एक एडिट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब सब स्ट्रिंग निकालने की बात करेंगे तो सब स्ट्रिंग का मतलब है आप इधर जब जा रहे हैं तो मतलब क्या है कि मैच नहीं हो रहा है ना, इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फिर मैच नहीं हो रहा। मैच कब होगा, जब आप डायगोनल जाएंगे और वो ऊपर वाले से मैच करेंगे। तो इस केस में आप एक्चुअली जब आप मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालने जा रहे हैं तो एक्चुअली आप डायगोनल को, वो जो मैचिंग डायगोनल्स हैं उनको आप क्या साइन करेंगे, 1, बाकी सबको क्या साइन करेंगे। यहाँ पर जी P भी मैच हो रहा है, डायगोनल आ रहे हैं, O भी हो रहा है, डायगोनल आ रहे हैं, P और O के लिए, एक बात सुनो, हाँ क्या बात सर P और O के लिए डायगोनल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन L और N के लिए क्या, नहीं ये भैया मैंने एक जनरल ग्राफ बनाया है ना, मैं कह रहा हूँ हाँ इसके ऊपर ही ग्राफ है। हाँ मैं उसे ड्रॉ करूँगा एक्चुअली। मैं जो नेक्स्ट क्लास में पहले एक्सरसाइज होगी ना, वो होगी, हम आपको कहेंगे कि भाई इनके ऊपर वेट डालो, ठीक है। आपको ये स्ट्रिंग देंगे और आप कहेंगे हाँ इसके ऊपर वेट डालो, बताओ कि क्या किस इसके ऊपर क्या क्या वेट आता है। फॉर एग्जांपल ये ई है ना, ये जहाँ जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ई नजर आया वहाँ पर डायगोनली डायगोनल को तुम्हें बात करना है। फॉर एग्जांपल ये ई है और यहाँ पर कोई भी ई नहीं है, तो ये सारे डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, 0। आप एक्स को देखो तो एक्स यहाँ पे कहीं है नहीं है, सारे डायगोनल 0 जी। पी है, अब यहाँ पर ये पी से मैच करता है, यहाँ पर मान बस ना, ठीक है ना। तो और कहाँ बनना है, और भी पी आता है नहीं आता, अगले वर्टेक्स पे है P के, सॉरी पहले वाले पे वर्टेक्स नहीं, अगले पे आ रहा है, सॉरी जिस पे पी पे मैच कर रहे हैं हमें यहाँ पर डायगोनल मार्क, वो जो भी कनेक्शन बनती है इसको अभी तो हम इसको डायगोनल इसमें समझने की कोशिश करें। बाकी जब अरे में लेके जाएंगे तो यू विल सी ए मच मोर सेंसिबल। थैंक यू।